आज मैं आपके द्वारा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल का जवाब देने वाला हूं। भैया मैं अभी 11th में हूं, 12th में हूं, मैंने 12th बोर्ड की एग्जाम दी है, मेरे को सीए फाउंडेशन फर्स्ट टाइम में क्रैक करना, बताओ ना क्या उसकी प्रोसीजर रही है। मैंने सुना है आईसीआई की न्यू स्कीम आ गई, उसमें जो है कितनी बार साल में एग्जाम होने वाली, क्या पासिंग परसेंटेज रहता है, कितने सब्जेक्ट रहते हैं, हर एक चीज की डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है अंकित पांडे, बाय प्रोफेशन मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट। यदि आप भी जर्नी चालू करना चाहते हो ना सीए फाउंडेशन की, तो वो आप आफ्टर 10th पास कर सकते हो। जी हां, आईसीआई आपको ऑप्शन देता है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का। इसका मतलब होता है आप प्रोविजनल बेसिस पे रजिस्ट्रेशन करवाओ और सीए फाउंडेशन की बुक अपने घर मंगवा लो, पढ़ना चालू करो। एक बार एग्जाम में अपीयर होने से पहले अपनी 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी रहती है और आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फाइनल रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। टोटल रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है 9,000 रुपीज। और मैं बताऊं सीए फाउंडेशन में आपके टोटल 4 सब्जेक्ट होती है, हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स के, यानी टोटल एग्रीगेट हुए 400 मार्क्स की आपकी एग्जाम होगी, जिसमें आपको 200 यानी 50% कंपलसरी लेके आने पड़ेंगे, प्रोवाइडेड आपको हर एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स होने चाहिए। यानी इंडिविजुअल हर एक सब्जेक्ट में आपके 40 मार्क्स हैं और एग्रीगेट में 200 मार्क्स हैं, तो आप सीए फाउंडेशन पास करके सीए इंटर की दुनिया में जो है इंटर करते हो। अब मैं बताऊं यदि यहां पे सब्जेक्ट बाई, तो टोटल 4 सब्जेक्ट में से पहली सब्जेक्ट रहती है अकाउंट की, दूसरी होती है लॉ, थर्ड होती है मैथ और फोर्थ होती है इकोनॉमिक्स। इन 4 सब्जेक्ट में सबसे नई सब्जेक्ट रहती है वो लॉ और दूसरी सब्जेक्ट रहती है मैथ, जिससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं। बिकॉज बहुत सारे बच्चों का, इवन सीए करने वालों का 60-70% लोगों का मैथ नहीं होता। इनफैक्ट मेरा भी मैथ नहीं था और आपको इस मैथ से डरने की जरूरत नहीं है। बेसिक मैथ रहती है और इस मैथ में अकेले मैथ पार्ट नहीं रहता, अब एलआर रहता है जो 20 मार्क्स का आता है, स्टैटिक्स रहता है 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स की ही मैथ रहती है, जिसमें आराम से आपके 50 मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इजी टॉपिक रहते हैं जो आपको 40 मार्क्स तो एटलीस्ट देख के चले जाएंगे। मैं बात करूं अकाउंट की, तो ये सेम रहती है जो आपकी 11th-12th में रहती है, लाइक पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, बीआरएस, ये सारे वो चैप्टर होते हैं। बट ऑफ कोर्स सीए फाउंडेशन की एग्जाम में इनकी डेप्थ बढ़ जाती है, थोड़े क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ज्यादा हो जाते हैं। जो आप एक बार जो है सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल गो थ्रू करते हो ना, तो आराम से चीजें कर सकते हो। थर्ड सब्जेक्ट होती है लॉ, और ये सबके लिए नहीं होती है। थ्योरी सब्जेक्ट स्पेसिफिक सीए में थोड़ा परेशान करती है, क्योंकि जैसा आप जो है वो बिजनेस स्टडी लिखते थे ना 12th में, ऐसे यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पे कीवर्ड पॉइंट के मार्क्स रहते हैं, आपको प्रोविजन पढ़ना रहता है, उसको एनालिसिस करना पड़ता है, फैक्ट देखना पड़ता है, इसके बाद कंक्लूड करना पड़ता है। टोटल 5 से 6 एक्ट रहते हैं जो कि आपको पढ़ने रहते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एलएलपी हो गया, कंपनी एक्ट हो गया, इसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसा एक चैप्टर ऐड हो गया। सो ये कुछ रहते हैं लॉ जो कि आपको पढ़ने रहते हैं। और आई होप जब आप स्टडी करते हो ना, एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लेते हो, तो आराम से ये चीजें हो जाती हैं। 4th सब्जेक्ट होती है इकोनॉमिक्स। अब मैं बताऊं इसमें सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होती है अकाउंट और इकोनॉमिक्स। ये जो 200 का गेम है ना, आपको बड़ी बुद्धिमानी से खेलना होगा। अकाउंट में ट्राई करो कि आप 60-70 लेके आओ, सेम ट्राई करो इकोनॉमिक्स में 60-70 हो गए, तो अब आपके पास मार्जिन में आप देखोगे तो केवल 60-70 नंबर बचे हुए एग्रीगेट में, जबकि आपके पास 2 सब्जेक्ट है लॉ और मैथ, और इनमें जो है वो थोड़ा सा कम मार्क्स आए ना, तो भी आप सीए फाउंडेशन की एग्जाम क्लियर कर दोगे। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात, जो आईसीआई आपको स्टडी मटेरियल देगा ना दोस्त, उससे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि ये जो आईसीआई की बुक मिलती है ना, ये गीता, बाइबल, ग्रंथ सब कुछ हमारे लिए होता है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है, तो उसको बस अच्छे से चट कर जाना और उसके बाद एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस अलग दिखेगा। इसके अलावा आईसीआई टाइम टू टाइम आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर जो है देता है, उसको सॉल्व करना, क्योंकि ये टेस्ट पेपर देता है वो बिफोर एग्जाम आप प्रैक्टिस कर पाओ। इसके अलावा वो देते हैं एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर, उनको आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। यदि मैं पासिंग परसेंटेज का बात करूं ना, तो राइट नाउ अभी 25 से 30% के आसपास जो है पासिंग परसेंटेज रहता था, बट न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है। अब साल में 3 बार आपकी एग्जाम होने वाली है, और आप ये रिसेंट एक आर्टिकल देख सकते हो जहां पे बोला गया है 2047 यानी 2047 तक इंडिया को जो है 30 लाख से ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। और राइट नाउ मैं बता दूं 2020
2024 में केवल और केवल 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इट मींस 26 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम भी उसी का एक इनिशिएटिव है। ज्यादा एग्जाम होगी, ज्यादा रिजल्ट आएगा और ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट निकलेंगे। और बस ये सारी यदि टिप्स को आप फॉलो करते हो ना तो आराम से सीए फाउंडेशन एक बार में क्लियर करोगे और उसके बाद सीए इंटर की दुनिया आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। अकाउंट, ऑडिट, टैक्सेशन जैसे आपको सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी। देन उसके बाद सीए फाइनल की जो है वो दुनिया बहुत अलग होगी, क्योंकि इन सारी चीजों का जो है एडवांस वहां पे देखने को मिलता है। यदि आप वीडियो में यहां तक बने हो ना तो इसका मतलब आप सीरियस हो, आप सीए करना चाहते हो। और अपना नाम जो है कमेंट बॉक्स पे लिखना विद द नेम ऑफ सीए। मींस यदि आपका नाम रोहित है तो सीए रोहित करके लिखना, ताकि मेरे को पता चले कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि बिल्कुल डेडिकेटेड हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट की दुनिया में कदम रखने वाले हैं और बहुत जल्दी उनके नाम के आगे सीए लगने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि आपको सीए की पूरी डिटेल चाहिए कि हर एक लेवल के एग्जाम कैसे होते हैं, कैसे हम पूरा सीए फाइनल तक, तो ये वीडियो आपके काम आ सकती है, इसको आप देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियो आपको मैं टाइम टू टाइम लेके आता रहता हूं।